नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी। आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की। बहुत सारे पेशेंट्स कॉमनली हमसे पूछते हैं कि सर लेसिक सर्जरी क्या इंश्योरेंस में कवर होता है। आंसर इसका है कि देखिए, कवर होता भी है और नहीं भी कवर होता है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज आपको जो ट्रीटमेंट देती है ना, वो आपकी नेसेसिटी के लिए देती हैं, वो आपके कॉस्मेसिस के लिए नहीं देती हैं। सो इफ़ द सर्जरी इज़ डन for cosmetic purposes, then it probably will not get covered. If it is done for a necessity reason, then cover हो सकता है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ लिमिट्स होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ज़्यादातर कॉरपोरेट पॉलिसीज़ में 7.5 डायोप्टर्स के ऊपर आपका जो पावर अगर है तो वो कवर किया जाता है। इसमें मैं स्फेरिकल इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ। मैं सिंगल ऐसे कोई भी डिजिट रैंडम नंबर की बात नहीं कर रहा। आपने अगर चश्मे का पर्चा देखा होगा, उसके अंदर ना बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, तो वो नंबर ऐसे कैलकुलेट नहीं होता आपकी देख के बता पाएँ कि कितना है। स्फेरिकल इक्विवेलेंट करेक्टेड ऑन द आई, तब ये कवर हो सकता है। सेकेंडली, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अपना 5 डायोप्टर्स तक का भी लिमिट उसमें रिलैक्सेशन दे देती हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है एक लीगल ब्लाइंडनेस एक टर्म होता है। सो द मोमेंट योर विजन ड्रॉप्स बिलो 3/60, मतलब आप अगर 3 फीट के भी दूर नहीं देख पा रहे हैं विदाउट एनी ग्लास, देन इट इज कॉल्ड अ लीगल ब्लाइंडनेस। तो ऐसे केस में इट बिकम्स ए नेसेसिटी। चश्मा अगर आपके पास नहीं है और आपके अगर चश्मा टूट जाए तो आप एक्चुअली अपने घर भी पहुंचने में आपको दिक्कत होने लग जाएगी। उस सिनेरियो में पेशेंट्स को इंश्योरेंस कंपनीज कवर कर देती हैं लेसिक सर्जरी, बट दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर पॉलिसी। कितना ड्यूरेशन हुआ है, आपकी पॉलिसी कैसी है, कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, उसका सब लिमिट कितना है, अमाउंट कितना है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं कि क्या आपका नंबर जो है वो प्री एग्जिस्टिंग था कि नहीं था, नंबर क्या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले अपनी आंखों का इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आपका नंबर ठीक है, विद इन द लिमिट्स आता है, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज इंश्योरेंस में लेसिक सर्जरी कवर एज सच नहीं होती है। दूसरी बात, हमसे पूछते हैं लोग कि सर आयुष्मान भारत में लेसिक सर्जरी कवर होती है कि नहीं होती। तो आयुष्मान भारत में लेसिक सर्जरी बिल्कुल कवर नहीं होती, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट आयुष्मान भारत का ये है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो नीडी लोग हैं, जो बिल्कुल जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, तो उन्हीं को वो चीज़ का बेनिफिट मिले। तो आयुष्मान भारत में नहीं होती है। CGHS, ECHS जो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं, DGHS, अगेन ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर ही मानती है लेसिक सर्जरी को। तो वहाँ पे भी अभी तक कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, सपोज करिए आपकी आंखों का नंबर बहुत ज़्यादा है, लेट्स से -12, 13, 14 नंबर है आपकी आंख में। लैसिक तो देखिए तब एनीवे नहीं हो सकता, और इन केस अगर आपकी आंख में ICL भी नहीं हो सकता, तब आपका जो लास्ट रिजॉर्ट है दैट इज़ अ रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज सर्जरी, यानी कि उसको इन अदर वर्ड्स कैटरैक्ट ही कहा जाता है। इट्स अ कैटरैक्ट इन द एंड ऑफ द डे। तो वो सर्जरी एक कैटरैक्ट सर्जरी के ही ग्रेड में आती है। एंड ऑब्वियसली -13-14 डायोप्टर तक आते आते आपकी विजुअल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नज़र बहुत ही ख़राब होने लगती है। तब उस सिनेरियो में ECHS, CGHS आयुष्मान भारत में एज अ कैटरैक्ट उसको किया जा सकता है, बिकॉज द प्रोसीजर विल रिमेन द कैटरैक्ट। बट ऐसे सिनेरियो में उस सर्जरी को हम कैटरैक्ट रिमूवल के लिए करते हैं, चश्मे का नंबर हटाने के लिए नहीं किया जाता है। चश्मे का नंबर हटना एक सेकेंडरी इफेक्ट है, वो प्राइमरी इफेक्ट नहीं माना जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आपका नंबर है तब ये कवर हो सकता है, इवन इन CGHS, ECHS, DGHS आयुष्मान में, अगर हम कैटरैक्ट सर्जरी कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालता रहूँगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।